नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना का कहर शहरों के साथ साथ अब गांव में पहुंच चुका है। गांव के गांव संक्रमित हो रहे हैं। गांव में कोरोना के खिलाफ लड़ाई काफी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि गांव में कोरोना के लक्षणों को सामान्य सर्दी जुकाम मानकर इलाज हो रहा है। साथ ही न अस्पतालों में इलाज की सुविधा है, न दवा और न डॉक्टर। ऐसे में कोरोना से जंग कैसे जीता जाए, ये बड़ा सवाल है। और अब आपको देश के 3 राज्यों की तस्वीर हम दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के गांव में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। गांव से नए केस सामने आ रहे हैं। कई गांव संक्रमित हैं, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। यूपी के औरैया में लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के गांव में हालात बेहद खराब हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी के बाराबंकी के गांव रीवा सीवा की रिपोर्ट। देखिए किस तरीके से इस गांव में हर रोज कई लोग सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत लेकर झोला छाप डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक में पहुंच रहे हैं। और यहां बिना कोरोना के जांच की उन्हें दवा दे दी जा रही है। जो सामान्य लक्षण वाले किसी कोरोना मरीजों को दी जाती है, वही दवा उन्हें भी दी जा रही है। छज्जे से ड्रिप की बोतल लटकी हुई है और नीचे चौकी पर 10-12 साल का बच्चा बेसुध पड़ा है। पास में खड़ी मां को उम्मीद है कि इलाज से उसका बेटा जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएगा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के फतेहपुर तहसील की है। यहाँ के रीवी सीवा गांव के छोटे छोटे प्राइवेट क्लिनिक में इन दिनों इसी तरह मरीजों की भीड़ लगी रहती है। किसी को सर्दी है तो किसी को जुकाम, कोई उल्टी दस्त से परेशान है। इस बोर्ड को देखिए, नाम है शुभम क्लिनिक। कहने को तो यहाँ एक नहीं 4 डॉक्टर मरीजों की सेवा के लिए मौजूद हैं। इनमें एक डॉक्टर साहब हैं बलराम रावत। डिग्री के बारे में कोई जानकारी यहाँ दी ही नहीं गई है। डॉक्टर आशुतोष पांडे, इनकी डिग्री BHMS है। तीसरे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर RP पांडे, डिग्री BMS। और चौथे डॉक्टर राबिया सुल्तान, और इनकी डिग्री में MBBS लिखा है। हमने इस क्लिनिक के डॉक्टर बलराम रावत से सीधे बात की। अच्छा, किन किन समस्याओं के मरीज जो हैं देखे जाते हैं? यहाँ सर्दी जुकाम बुखार, अच्छा, डायरिया के भी पेशेंट है। तो दिन भर में कितने पेशेंट देख लेते हैं डॉक्टर साहब? वो 10-20-25 आ जाए। अच्छा, निश्चित हो नहीं, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। हम लोग क्रोसिन देते हैं, आइवरमेक्टिन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। तो ठीक हो जाते हैं? नहीं, जो ठीक होते 2-1 दिन में ठीक बने तो लखनऊ भेज देते हैं। तो सुना आपने, ना कोरोना की जांच, सीधे इलाज। हालांकि डॉक्टर साहब को इस बात का मलाल है कि क्लिनिक का ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है, वरना गंभीर मरीजों का भी यहाँ इलाज हो जाता है। यहाँ छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाते। बुखार है, जिससे सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो हम लोग जो है उसका ट्रीटमेंट दे देते हैं। और जो उनके तनके कैसे उनका बाहर देते हैं। अच्छा, अब गांव शहर से गांव में भी कोरोना के पेशेंट आने लगे हैं, तो डर लगता होगा, क्योंकि आप भी जिस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई डर लगता, लेकिन सब अपने ही लोग हैं, क्या करें हम लोग। ऑक्सीजन भी रखे हुए, ड्रिप भी अब ऑक्सीजन खाली रखा है। डॉक्टर साहब अपने जब बैठक रहे तो रखे रहे हैं, तो खाली रखे हैं। सब ऑक्सीजन है ही नहीं, सिलेंडर खाली रखा है। ड्रिप भी चढ़ाते हैं आप लोग? हाँ, ड्रिप चढ़ाते हैं। इसी गांव में एक और डॉक्टर से हमने बात की। ये है डॉक्टर शैलेंद्र। बिना लाग लपेट के साफ साफ कहते हैं कि उनके पास भले ही MBBS की डिग्री ना हो, लेकिन आज की तारीख में वो गांव के लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। दावा है कि उन्होंने अब तक जितने भी मरीजों का इलाज किया है वो सेहतमंद हो गए। हालांकि गंभीर मरीजों को पहले ही PHC या दूसरे बड़े अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कितने पेशेंट आपके पास में आ जाते हैं यहाँ पे? पेशेंट मान के चलिए सुबह से शाम तक 40-50 पेशेंट आ जाते हैं। अच्छा, किस तरह से पेशेंट आते हैं? पेशेंट इस समय कुछ जैसे कि किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे हैं, फीवर वाले भी पेशेंट आते हैं। अच्छा, आपने इसकी पढ़ाई किया होगा कहीं, नौकरी आपने डिग्री ली होगा? नहीं, पढ़ाई भी किया है, BHMS किया था।
कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप की वजह से जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी के साथ साथ शहरों के बड़े प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी फिलहाल बंद है। ऐसे में लोग मजबूरी में बिना डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। बाराबंकी से अजय पाल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। गांव में कोरोना संकट से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, यह समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम यूपी के कानपुर और अयोध्या के गांव में भी पहुंची। यहां न्यूज नेशन के कैमरे में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 60,000 निगरानी समितियां बनाई गई हैं। इनके 4 लाख से ज्यादा सदस्य गांव में घर घर जाकर सर्वे और लोगों तक मेडिकल किट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जमीनी हकीकत की पड़ताल के लिए हम पहुंचे अयोध्या के अंजना गांव। यूपी के शहरों में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण का दर लगातार तेजी से नीचे जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो प्रदेश के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एक तरफ संक्रमण के चेन को तोड़ा जाए, तो वहीं गांव के लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए लगातार पूरे प्रदेश के जो तमाम ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभियान चलाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि पूरे प्रदेश में तकरीबन 60,000 से ज़्यादा जो निगरानी समितियां हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं और इसके तकरीबन 4 लाख सदस्य हैं जो गाँव में घर घर जाकर लोगों की सैंपलिंग करते हैं और साथ ही में जो कोविड का प्रबंधन होता है उसके लिए काम करते हैं। इस वक्त मैं अयोध्या के एक गांव अंजना में हूं और यहां की एक निगरानी समिति है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप लोग निगरानी समिति के सदस्य हैं। जब आप लोग किसी गांव में जाते हैं तो आप लोगों का काम क्या होता है, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? मेन काम हम लोग का सर्वे है और उसके बाद जो लक्षण युक्त व्यक्ति हैं उनको देख के उनको किट दिया जाता है। किट हम लोग के पास मौजूद रहती है और फिर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाती है, सैंपलिंग के लिए बोला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग होगी तो जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। जिस गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, अयोध्या का गांव है अंजना, यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि गांव में भी अब कोरोना दस्तक दे रहा है और कुछ केसेस बढ़े हैं, तो आपके गाँव की क्या स्थिति है अभी? यहाँ भी गाँव की स्थिति तो अभी नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है। 1-2 पेशेंट थोड़ा सा जाँच वगैरह किए थे तो पॉजिटिव पाए गए थे, वो अपना जो है क्वारंटीन घर में ही क्वारंटीन है। तो ये अयोध्या जिले का अंजना गांव है और यहाँ के रहने वाले कुछ ग्रामीणों से मेरी बातचीत हुई है, क्योंकि लगातार ये खबर आ रही है पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कि ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस गाँव की बात करें, इस गाँव के कई ग्रामीणों से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि इस गाँव में 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं जिनको कि इसी गाँव में आइसोलेट किया गया है। हालांकि इस गांव के रहने वाले लोग इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो मेडिकल सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो मेडिकल सुविधाएं उन्हें इस गांव में मिल रही है। गांव में कोरोना संकट पड़ताल करते हुए न्यूज नेशन की टीम कानपुर के शाहपुर मल्ला गांव पहुंची, जहां अयोध्या के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरे एक्शन में हैं, तो कानपुर के इस गांव में हालात बेहतर नहीं है। यहाँ गाँव वालों को झोला छाप डॉक्टर से ही दवा लेनी पड़ रही है। कोरोना महामारी का असर गाँवों में लगातार देखने को मिल रहा है और हालत ये है कि लोग इलाज ना मिलने के चलते अपनी दम तोड़ रहे हैं। इस वक्त हम कानपुर के शिवराजपुर ब्लॉक के शाहपुर मल्हा गांव में मौजूद हैं और यहाँ भी कमोवेश हालात बद से बदतर हैं। अभी कल ही यहाँ पर एक लोगों की मृत्यु हुई है और इसी तरह इस गांव के साथ साथ जो आसपास के गांव हैं, जब से यहाँ पंचायत चुनाव हुए उसके बाद से स्थिति बेहद खराब है। लेकिन सबसे अहम बात, जिन झोला छाप डॉक्टरों को लेकर हमेशा सवाल उठता है कि शहरों में के से दूर गांव में झोला छाप डॉक्टर लोगों के लिए जो लोगों का इलाज करते हैं उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन इस महामारी के समय में ये झोला छाप डॉक्टर गांव वालों के लिए संजीवनी बनकर आए हैं। यहाँ पर लोग उनसे बेहद खुश हैं। उनका कहना है लोगों का कि जब जो असली डॉक्टर हैं वो उनको इलाज नहीं दे पा रहे थे तो इन्हीं झोला छाप डॉक्टर्स ने इनमें से काफ़ी लोगों की जान बचाई, क्योंकि जो भी उन्होंने दवाई दी उस दवाई से कहीं ना कहीं बहुत लोगों को राहत मिली है। एक ग्रामीण हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धनराज वाजपेयी। धनराज, ये बताइए इस गांव में हालात कैसे हैं? कोरोना को लेकर जिस तरह स्थिति बिगड़ी हुई है, क्या यहाँ भी हालात वैसे ही हैं? बहुत ही यहाँ पर हालात नाजुक हैं और ख़राब हैं। अगल बगल गांवों में काफ़ी मौतें हुई हैं, जैसा कि यहाँ पूर्व अनुमान लगाया गया था कि कोरोना में बहुत सारी मौतें हुई हैं। यहाँ पर
ज़्यादातर लोग भयभीत हैं, कोरोना के नाम से भी भयभीत हैं। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि यहाँ पर जो भयभीत लोग हैं वो किसी भी बीमारी से भी भयभीत हों, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टरों ने चूँकि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हाथ खड़े कर दिए हैं, और जो भी सक्षम लोग हैं वही जा पाते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो भागना पड़ता है। ऐसे में इस समय झोला छाप डॉक्टर उनके लिए रामबाण इलाज लेकर हाजिर हुए हैं। तो कैसे इलाज करते हैं झोला छाप आप लोग? अब झोला छाप डॉक्टर ना होते तो यहाँ जो ये आप लाशों का आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, जो सैकड़ों में आप देख कर आए हैं खेरेश्वर घाट पे, आपका चैनल या जो मीडिया के थ्रू हमें जानकारी मिली थी, तो यहाँ पर हजारों में तब्दील हो जाता। क्या नाम है दद्दू आपका? राम लखन जी। राम लखन जी, डॉक्टर जो इलाज करते हैं आपके गांव में झोला छाप, डर नहीं लगता कि कुछ दिक्कत हो जाएगी? ना डर क्या, दिक्कत क्या सर, वही जन देखते सुनते हैं और हम लोगों को वही ठीक करते हैं। कहाँ जाए, बड़े आदमी के यहाँ जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ तो हम लोग कर ही नहीं पाते। क्या करें, कहाँ जाएं, जब बड़े अस्पतालों में कोई सुनता नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो छूते भी नहीं हैं, तो कैसे इलाज हो? तो झोला छाप डॉक्टर पे पूरा भरोसा है? भरोसा हम लोगों को। तो ऐसे में कानपुर के कई गांवों में इस तरह की खबरें हैं कि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं वो लोगों के लिए भगवान साबित हो रहे हैं। फिलहाल गांव में स्थिति बेहद खराब है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य टीम हो या का जिला प्रशासन कोई टीम है गांवों में नहीं पहुंची है और लोग मरने को विवश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। अब आपको उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लेकर चलते हैं। यहां के गांव में कोरोना की रफ्तार दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। पहाड़ों पर कोरोना केस पांव पसार रहे हैं। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर दिन 7,000 से ज्यादा नए केस। 9 पहाड़ी जिलों में कोरोना का विस्फोट। 40 दिन में कोरोना के केस हुए डबल। 1 अप्रैल से 13 मई के बीच पौड़ी जिले में 12,000 से ज्यादा केस। पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा मृत्यु दर उत्तराखंड में। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना की चुनौती पहाड़ जैसी है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के दूर दराज गांव में तो बहरूपीय वायरस से जंग और भी ज्यादा मुश्किल हो चली है। सबसे पहले देखिए कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ग्राउंड पर क्या हालात है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हर दिन 300 से ज्यादा केस आ रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना बहुत फैल चुका है, बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ संक्रमित हो रहे हैं, बता तो रहे नहीं है। फिर गांव में बहुत सारा ये कोरोना फैल गया, और जब टीम सुन रही है तो आ रही है गांव में। 4-5 हमारे मोहल्ले में निकले हैं। कि मेरा बेटा है मनोज सिंह, वो पॉजिटिव निकला था, और तुरंत उसके बाद हमने जो है इन्फॉर्म किया हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल को एम्बुलेंस के लिए बताया था। फिर उन्होंने एम्बुलेंस भेजा और तुरंत जो है व्यवस्था करके वो उसको शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तरकाशी में प्रशासन हर संभव मदद उठाने का दावा कर रहा है। जिले में 82 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। पुलिस गांव-गांव जाकर राहत सामग्री पहुंचा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। पर सवाल ये कि क्या इतना काफी है? अगर हाँ, तो फिर वायरस की रफ्तार पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? पुलिस की जगह जगह पर ड्यूटी लगाई गई है। अभी कल ही एक सीनियर सिटीजन ने फ़ोन किया था कोतवाली थाने में, जिसमें कि कोतवाली थाने की तरफ से उनको जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें थी वो मुहैया कराई गई। 100 नंबर पर, कंट्रोल रूम के नंबर पर या 112 पर कोई भी फ़ोन करता है, कोई सीनियर सिटीजन फ़ोन करता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, दवा से संबंधित, भोजन से संबंधित या कोई और भी समस्या आती है, तो उसका निदान करने के लिए उत्तरकाशी पुलिस तत्पर है। उसके लिए एक सेल बनाया गया है और संबंधित थाने को निर्देशित किया गया है, तो तत्काल उनको सुविधा प्रदान कराई जाती है। उत्तरकाशी के बाद आपको जोशीमठ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जिले में 2403 एक्टिव केस है। यहाँ हमने लोगों से बात की तो उनकी जुबान पर शिकायतों का पुलिंदा था। हमने कोरोना से ठीक हुए महेंद्र और समीर से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से बांटी जा रही होम आइसोलेशन किट उन तक पहुंची ही नहीं। पहाड़ों को नापते हुए न्यूज नेशन की टीम चमोली पहुंची। हमें पता चला कि यहाँ कोरोना टेस्ट करवाना और समय पर रिपोर्ट पाना किसी चमत्कार से कम नहीं। वैक्सीन की रफ्तार धीमी है। बाहर से आए लोग सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं और स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर खौफ है। ये मैंने 3/5/2021 को एक रिपोर्ट करवाई थी कोविड-19 की, जिसमें मैं पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकलने के उपरांत मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कोविड-19 का होम आइसोलेशन किट दिया गया। इस किट में काफ़ी सारी चीज़ों का तो नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मात्र मेडिसिन के अलावा कुछ नहीं है। न इसमें थर्मामीटर है, न ऑक्सीमीटर है,
जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है होम आइसोलेशन में। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनका कहना है कि जो किट उन्हें दी जा रही है उस किट में न तो पल्स ऑक्सीमीटर है, न बुखार मापने के लिए थर्मामीटर है और न अन्य महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं। 3-4 तरह की दवाइयाँ पकड़ा दी जा रही हैं। उसके बाद होम क्वारंटीन में मरीज को पूछने वाला कोई नहीं है। दरअसल पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं पहले ही वेंटिलेटर पर हैं। कोई बीमार भी हो जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना अपने आप में किसी बड़ी जंग जीतने जैसा होता है। मुश्किल रास्ते, बदहाल अस्पताल, टेस्टिंग में देरी और कम वैक्सीनेशन, इन सब फैक्टर की वजह से खूबसूरत वादियों में कोरोना का ग्रहण बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड का पौड़ी जिला सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेल रहा है। यहाँ मार्च 2020 से मार्च 2021 तक कुल 5,215 कोरोना के केस मिले, लेकिन 1 अप्रैल से 13 मई के बीच 12,970 केस, यानी वायरस जितना एक साल में नहीं फैला उससे दोगुना वो पिछले 1 महीने में फैल चुका है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शांत पहाड़ों पर खतरे का अलार्म बज रहा है। अल्मोड़ा में भी पिछले 1 साल में 56 केस थे और पिछले 1 महीने में 1,318 नए केस आए। इसी तरह मौत के आंकड़े भी 1 महीने में 3 गुना बढ़े। उत्तरकाशी में भी पिछले 1 महीने में 5,492 नए केस आए। हालात बिगड़े हुए हैं ये तो साफ है, लेकिन सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है ये खुद मुख्यमंत्री से सुनिए। जिस तरह से कोविड और हमारा पहला कर्तव्य है, जान है तो जहान है और सबको कोविड का पालन करना चाहिए। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें। उत्तराखंड में आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अगर जल्द ही युद्ध स्तर पर मदद पहाड़ों तक नहीं पहुंची तो हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। उत्तराखंड उन 8 राज्यों में से एक है जहां कोरोना खतरे के निशान से कहीं ऊपर जा चुका है। शहरों से गांव लौट रही आबादी, शादी समारोह और अंतिम संस्कार में जुट रही भीड़ सुपर स्प्रेडर बन रही है। उत्तराखंड के कई गांव की सड़कें अस्पतालों तक नहीं जाती। पहाड़ों के दुर्गम रास्तों में मरीजों को चारपाई से अस्पताल पहुंचाया जाता है। टेंशन बढ़ाने वाला ट्रेंड टेस्टिंग को लेकर भी है। लोग कोरोना के लक्षण को सर्दी जुकाम और सामान्य बुखार मानकर टेस्ट नहीं करवाते, अस्पताल तक नहीं जाते। नतीजा यह है कि वक्त पर सही इलाज नहीं मिल रहा और मृत्यु दर बढ़ रही है। उत्तराखंड के गांव में कोरोना के गदर को रोकना जरूरी है। इन वादियों की खूबसूरती में कोरोना की दहशत को जल्द से जल्द दूर करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तकरीबन 25 किलोमीटर दूर परसदा गांव में लगभग 4,000 की आबादी एक झोला छाप डॉक्टर के भरोसे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर एक CHC सेंटर है, वहां पर भी जो डॉक्टर कभी हुआ करते थे उन्हें बाहर भेज दिया गया है। रायपुर राजधानी से लगे परसदा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये परसदा गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये गांव राजधानी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इस गांव की आबादी तकरीबन 4,000 है। कोविड-19 के इस समय जब इस गांव में भी काफ़ी मौतें हो रही हैं, वैक्सीन से लोग कतरा रहे हैं, ऐसे में जब ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है, जब अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वो यहाँ आना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं हम जिन्हें झोला छाप डॉक्टर कहते हैं वही इस गाँव में मदद कर रहा है, वही इस गाँव के लोगों को बचा रहा है। DHMS की डिग्री लिए हुए ईश्वर धृत लहरे जी हैं जो इस गांव में इलाज करते हैं। मैं उनके पास लिए चलता हूं आपको। ये उनका क्लिनिक है छोटा सा, ईश्वर धृत लहरे नाम है। मैं इनके पास लिए चलता हूं। ईश्वर जी, मेरा एक सवाल था कि कोविड-19 की तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत है। आप लोगों ने भी DHMS की डिग्री ली हुई है, क्या ऐसा लगता है कि आपको और अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप और बेहतर तरीके से मरीजों का इलाज कर सकते हैं, कम से कम उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं? जी सर, अगर हमको ट्रेनिंग दिया जाए तो हम एक ऐसा सेवा दे सकते हैं जो एक MBBS MD नहीं दे सकते, और दिन रात एक करके मरीज का सेवा कर सकते हैं और उनको बचाया जा सकता है। जितना ज़्यादा अच्छा हो सके वो सेवा दे सकते हैं अगर ट्रेनिंग मिले तो। जितना अभी हमारे पुराने जितना अनुभव है, एक 15 साल के अनुभव के हिसाब से हम सेवा कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट और अपने को एक ट्रेनिंग देता है और अच्छे एक मदद के लिए सहायता देता है तो और अच्छी से सेवा कर सकते हैं। ईश्वर जी, 2 आपके जैसे लोग हैं यहाँ पर जो इलाज कर रहे हैं और लगभग 4,000 की आबादी है। मैं अभी सेंटर भी गया था आयुष्मान, वहाँ डॉक्टर है नहीं, उनकी ड्यूटी आरंग में लगा दी गई है। मतलब पूरी तरह से ये गांव भगवान भरोसे, अभी एक भी डॉक्टर नहीं है यहाँ पर।
किस तरह के मरीज यहाँ पर आते हैं कोविड-19 के समय, क्योंकि जो मरीज आता है आपको तो पता नहीं कि वो पॉजिटिव है नहीं है, किस तरह से इलाज करते हैं? देखिए सर, अभी तो एक सर्दी खांसी एक बुखार का सिम्टम आ रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनको शुरुआती अच्छी से एंटीबायोटिक देकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और मरीज़ को ये बता रहे हैं कि अभी ऐसा एंटीबायोटिक वायरस है जो कम से कम 10 दिन खाना पड़ेगा, 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं। अगर उससे अगर ठीक नहीं हो रहे तो हम लोग आगे एडवाइस कर रहे हैं कि आप जाइए कोविड जांच कराइए और स्वास्थ्य केंद्र में जाइए। क्या लगता है थोड़ी और अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो और जो इलाज अभी आप दे पा रहे हैं उससे बेहतर आप इलाज दे पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स तो आ नहीं रहे हैं यहाँ पर, पूरा गांव कहीं ना कहीं आप ही के भरोसे है, तो कुछ बेहतर हो सकता है? बिल्कुल सर, अगर ट्रेनिंग देता है तो मेरा दावा है सर कि जितने एक नर्सिंग होम में होता है वो ट्रीटमेंट एक गांव में करके दिखा सकते हैं सर। आप तो जानते हैं सर, गांव में कोई सुविधा नहीं है, फिर भी एक एक्सपीरियंस के माध्यम से अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जितना अच्छा हो सके अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। आज मेरे को इतना दिन एक्सपीरियंस हो गया सर, 15-20 साल, लेकिन आज इतना सेवा कर रहा हूँ कि आप गाँव में जा पूछ सकते हैं कैसा है मेरा ट्रीटमेंट, कितने क्या है, ये मैं देख रहा हूँ सर। और अगर ट्रेनिंग मिलता है तो अच्छी से अच्छा मैं चाहूँगा एक परसदा गांव को एक संभाल कर रख दूंगा सर जी। तीसरे वेव की दस्तक कभी भी भारत में आ सकती है, कभी भी भारत में वो दस्तक हो सकती है। ऐसे में इन लोगों के ऊपर भी जवाबदेही है, सरकार अगर इन्हें बेहतर तरीके से ट्रेन करे तो शायद और बेहतर रिजल्ट, क्योंकि गांव निश्चित तौर पर भगवान भरोसे, आज तो शहरों में आपको मेडिकल ट्रेंड स्टाफ मिल जाएगा, आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये गाँव आज भी इन्हीं लोगों के भरोसे है और तन मन धन से अपनी सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर और बेहतर तरीके से इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी तो शायद तस्वीर कुछ और होगी। न्यूज़ नेशन के लिए कैमरा पर्सन सुनिकांत के साथ परसदा गांव से आदित्य नामदेव। अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, अब देखते रहिए न्यूज़ नेशन।